नमस्कार दोस्तों, आज मैं जेई एडवांस के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आप थ्योरी और जेई मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप थ्योरी वाले वीडियोस देखिए, उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जेई मेंस और नीट के, और साथ ही साथ पूरी थ्योरी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि ए स्मॉल बीड ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज स्मॉल q इज कॉन्स्ट्रेंड टू मूव along a frictionless wire. A positive charge capital Q lies at distance capital L from the wire. If bead is displaced a distance small x, where x much less than capital L, and released, the time period of its oscillation is. क्वेश्चन ये है कि एक वायर ये है, इस वायर में ये बीड जो है इसके वायर में पहनाई गई है, और यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज है। ये लेंथ जो है, ये लेंथ कैपिटल एल दे रखा है, यहां पे चार्ज कैपिटल क्यू रखा है। तो क्वेश्चन ये है, इस बीड पे चार्ज माइनस क्यू है और इस पर इसका मास स्मॉल एम है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस बीड को जो कि यहां पे थी, इसको यहां एक्स डिस्प्लेसमेंट देके यहां लाएं, तो छोड़ने के बाद ये बीड एसएचएम परफॉर्म करेगी, और एसएचएम परफॉर्म करेगी, और तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जब इस बीड को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाएंगे, तो यहां रिलीज करने के बाद इस वाली बीड पर इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन का फोर्स अवे फ्रॉम डेटम चार्ज इस डायरेक्शन में लगेगा। ये कैपिटल एफ है, ये एंगल थीटा है। इस फोर्स के कंपोनेंट रिजॉल्व कर ले तो इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां रिलीज करेंगे तो एफ कॉस थीटा की वजह से बीड अपने मीन पोजीशन की तरफ रीस्टोर होगी, यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स वो एफ माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा, जो इस बीड को ओ की तरफ रीस्टोर करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर माइनस एफ कॉस थीटा है, तो हम रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू। इन दोनों के बीच ये कैपिटल एल है और ये एक्स है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये साइड हो जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और फिर इसके बाद कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस x है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बाद जो है माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाफ इसका पावर हाफ और यहां पे पावर 1 ऐड हो जाएगा तो पावर 3/2 हो जाएगा। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स को आप m इंटू ए लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स को आप m इंटू ए लिख सकते हैं। तो ma इज इक्वल टू RHS टर्म हो गया, और मास को अगर हम नीचे ले जाएं डिनोमिनेटर में, तो यहां पे ये हो जाएगा, यहां कंडीशन होल्ड ये कराई गई कि x मच लेस देन कैपिटल L। अगर x मच लेस देन कैपिटल L है तो L स्क्वायर वाला टर्म जो है, x मच लेस देन अगर कैपिटल L है तो x स्क्वायर वाला टर्म जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे L स्क्वायर का पावर 3/2 यानी L पावर 3 हो जाएगा। मास नीचे आ गया, ये x हो गया। यहां से आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, यहां से कंक्लूजन आप ये निकाल रहे हैं कि ये जो बीड है इसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जो कि इसका मतलब ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। ये बीड जो है एसएचएम परफॉर्म करेगी, ये एसएचएम की डेफिनेशन है, और अगर एसएचएम परफॉर्म करेगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल होगा, स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। अब अगर हम ए को एक्सेलरेशन एसएचएम में होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
इससे कंपेयर कर दें इसको, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये ब्रैकेट टर्म आ जाएगा, ये ब्रैकेट टर्म ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट, इसका रूट में ले लेंगे, और ओमेगा आप जानते हो बच्चों 2π/t होता है, ओमेगा आप जानते हो 2π/t, तो इससे कैपिटल T की वैल्यू 2π अंडर रूट 4πε0 ml क्यूब अपॉन क्यू कैपिटल क्यू, यानी कि आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सेकंड है। इसको आप एक मिनट देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज स्मॉल q एंड मास स्मॉल m are hanged from common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is small r. Now the strings are tightly clamped at half of the height. The equilibrium separation between balls is, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो बॉल्स हैं जिनका चार्ज क्यू मास m है, इनको दो लाइट स्ट्रिंग से हैंग किया गया यहां से, और ये इक्विलिब्रियम में लाई कर रहे हैं। शुरू में इनिशियली इसकी हाइट y मान लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर इस रस्सी में टेंशन T है, ये एंगल थीटा मानते हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल, तो इसका ये T cos थीटा कंपोनेंट, ये T sin थीटा कंपोनेंट, वेट mg डाउनवर्ड रिपल्सिव फोर्स, इस चार्ज पर इस चार्ज का रिपल्सन राइटवर्ड, तो कंडीशन होल्ड करेगी T cos थीटा इज इक्वल टू mg और T sin थीटा इज इक्वल टू f। अब इसको डिवाइड कर दें, सेकेंड बाई फर्स्ट कर दें, तो tan थीटा हो जाएगा f बाई mg। f कितना है, शुरू में सेपरेशन स्मॉल r है, तो q स्क्वायर 1/4πε0 q स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू mg, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ये कह रहा है कि इस तरह से टाइटली रिजिडली इसको क्लैंप किया गया कि ये दोनों चार्जेस को, कि हाइट जो है वो y/2, पहले y थी अब हाफ हो गई, y/2 हो गई, तो अगर हाइट y/2 हो गई तो इनके बीच सेपरेशन बढ़ जाएगी, सेपरेशन r1 मान लिया और एंगल भी चेंज हो जाएगा, तो एंगल जो है वो θ1 मान लिया। तो इसी फार्मूले से tan θ1 हो जाएगा F1 अपॉन mg, और इस केस में जो फोर्स है F1 वो q स्क्वायर अपॉन 4πε0 r1 स्क्वायर है इंटू mg। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देंगे, तो tan θ1 अपॉन tan θ, इस RHS को करेंगे तो r स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर हो जाएगा, और tan θ1 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा r1 है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा r1 डिवाइडेड बाई 2, इतना हो जाएगा r1/2, तो r1/2 डिवाइडेड बाई बेस y/2, तो r1/2 डिवाइडेड बाई y/2। इसी तरह से tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा ये पूरा r है, तो ये हाफ हो जाएगा r/2 अपॉन y, और ये r स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में r1 की वैल्यू r/√2 क्यूब रूट ऑफ 2 ये आ जाएगी, और इससे जो है इसका जो आंसर है वो फोर्थ पार्ट हो जाएगा r/क्यूब रूट ऑफ 2। तो इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।